मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के तूलो अर्ज़ में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात का इनकाद हुआ। गले मिलकर मुबारकबाद पेश की गई। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी जा रही है। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े और रूह परवर इज्तिमात हुए। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अज़हा की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज ने भी उनके साथ ही नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अटक में अपने आबाई गाँव धरनाल में अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नमाज ईद उल अज़हा आबाई गाँव वाहर में अदा की। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने बाग, नारान, हयाताबाद, पेशावर में अवाम के साथ ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फॉर्म पर नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मुल्क भर में ईद के इज्तिमात के बाद मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ईद उल अज़हा अतात इलाही, सब्र, वफ़ा, इखलास और इसार का दर्स देती है। नफ़रत और तक़सीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमे को फ़रोग़ दें। मायूसी के अंधेरों को खिदमत, इल्म, मेहनत और इत्तेहाद की रोशनी से शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि कुर्बानी का जज्बा इंसानियत, इसार और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जान कुर्बान करने वाले शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। ईद पर गरीबों, मुस्तहकीन और नादार अफराद का खास ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज मुल्क में देर पा अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। ईद उल अज़हा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान के अहल खाना को खुसूसी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों ने वतन अज़ीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में चमन फाटक के करीब हाल ही में बम धमाके से मुतासर इलाके का दौरा किया और वहाँ ईद उल अज़हा के मौके पर मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए इज़हार यकजहती किया। वज़ीर आला का कहना था कि सानहाए कोयटा के शोहदा और उनके ख़ानदानों ने कुर्बानी दी है। कोशिश करेंगे कि उनके नुकसानात का अजाला किया जा सके। वज़ीर आला का मीडिया से बातचीत में कहना था कि ये खुदकुश हमला था जिसमें जानी नुकसानात हुए। वो अपने उन भाइयों और बहनों के पास आए हैं जो इस साहने पर बहुत दुखी हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। अगर चेक पोस्टों या फोर्सेस की तादाद बढ़ाने की बात होती है तो भी लोगों को एतराज़ होता है। कुछ बात करते हैं मौसम की। आपको बताएं कि ईद के दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिंध और जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा है। मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में स्पेशल ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, DG खान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, भावलपुर और साहिवाल के अजला में सफाई के भरपूर इंतजामात किए गए हैं। ऑपरेशन क्लीन अप के तहत गली मोहल्ले में सुथरा पंजाब की टीमें मुतहरिक हैं। मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तान और सड़कों की खुसूसी सफाई की गई। गलियों और बाजारों में आलाइशें और बाकियात फेंकने की निगरानी के लिए स्पेशल टीमें गश्त कर रही हैं। आलाइशें और बाकियात फेंकने पर 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। गलियों और बाजारों को साफ करके अर्क़े गुलाब छिड़का जा रहा है। पंजाब की 4,000 यूनियन काउंसिलों में भी सुथरा पंजाब के कैंप कायम किए गए हैं। 1,76,000 से ज़ायद अहलकार सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं।
कराची में ईद उल अज़हा के पहले रोज अब तक सफाई की सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है। जिला जनूबी से रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे राहील सलमान। ईद उल अजहा के मौके पर शहर भर में सफाई सुथराई एक बड़ा चैलेंज होती है। माजी में सूरत हाल ऐसी होती थी कि शहर की सड़कों पर गली मोहल्लों में आलाइशें पड़ी होती थी और उसकी वजह से माहौल ताफुन ज़दा हो जाता था, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। गुज़िश्ता कुछ अर्से में इस सूरत हाल में बेहतरी नजर आई और इस साल भी हुकूमती सतह पर इकदाम किए गए हैं। सफाई सुथराई के सिलसिले में छोटी गाड़ियां, जिनमें सुजुकी और दीगर छोटी गाड़ियां शामिल हैं, वो गली मोहल्लों में सड़कों पर जाती हैं और वहां पड़ी आलाइशों को स्टाफ उन्हें इकट्ठा करता है और मुख्तलिफ डंपिंग पॉइंट्स पर लेकर आता है। इस वक्त भी मैं सिविल अस्पताल के करीब एक डंपिंग पॉइंट्स पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ सुजुकियों के जरिए आस-पास के कुर्ब जवार के इलाकों से आलाइशें लाई जा रही हैं और फिर जब यहाँ पे आलाइशें जमा हो जाती हैं तो उन्हें डंपरों के जरिए, यानी हैवी ट्रैफिक के जरिए, उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है, कुछ शहर से बाहर और कुछ उन ट्रेंजेस पे जहाँ पे उन्हें तल्फ किया जाता है। यहाँ पर हमारी बात हुई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम से, तो उनका ये कहना है कि ये सिलसिला सुबह से जारी है और ईद के तीनों रोज ये सिलसिला जारी रहेगा। इन्हीं इक़दाम की बदौलत अब तक शहर भर से किसी किस्म की कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई जिसमें शहरियों का कहना हो कि उनके इलाकों से आलाइशें नहीं उठाई जा रही। अब तक सूरत हाल सफाई सुथराई के हवाले से कदर बेहतर है। जी।